देखता हूँ कि बिहार के लोग परिश्रमी बहुत होते हैं, मेहनती होते हैं। अगर इनको सही से दिशा दिया जाए, सही से गाइड किया जाए तो ये बहुत सारे क्षेत्र में आगे कर्म की भाषा सिखाते सिखाते कई बार उनको कुकर्म सिखा देते हैं और वो कुकर्म में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि उनको कर्म और कुकर्म में कोई अंतर नहीं पता लगता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उस भगवान को बताता हूँ जिस भगवान की उपासना करना तुमने सीख लिया तो तेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उस भगवान का नाम है परिश्रम। भगवान भी किसी की मदद तभी करेंगे जब तुम भी कुछ कोशिश करोगे तब। हम उस अध्यात्म की बात करते हैं जिस अध्यात्म को अब्दुल कलाम ने कभी अपना, लेकिन हमारे गुरुदेव ने साफ साफ शब्दों में कहा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि बेटा मानव और मानवता का निर्माण ही सबसे बड़ा धर्म है। ये मोरल सिस्टम को डेवलप करने का जो काम है और इसे भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि एक एक लड़का कहीं जाए, नौकरी में जाए, जॉब में जाए, बैंक में जाए, कहीं जाए, वहां अपना एक मिसाल पैदा करे कि साहब इसमें कुछ विशेषता दिखाई पड़ रहा है, ये गायत्री परिवार का लड़का लगता है। पुरुषार्थ बिल्कुल सही है। बिना परिश्रम के इंसान के जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता है। और सौभाग्य इस बात का है कि मैं कभी कभी देखता हूं कि बिहार के लोग परिश्रमी बहुत होते हैं, मेहनती होते हैं। अगर इनको सही से दिशा दिया जाए, सही से गाइड किया जाए तो ये बहुत सारे क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में इनका प्रयोग हो सकता है। और उसी कार्य में युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार लगा है कि इनके मनोबल और आत्मबल को कैसे ऊपर उठाया जाए, इनके आत्मशक्ति का कैसे विस्तार किया जाए। समुद्र में कई बार जहाज जब चलती है तो उसको दिशा लेने के लिए एक लाइट जलते रहता है, उसको देख के वो अपना दिशा ठीक कर लेता है। युवाओं के लिए भी यहाँ यह युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार यही काम कर रहा है। पिछले 29 वर्षों से लगातार इस कार्य को कर रहा है और हमने देखा है बड़े नजदीक से अपने युवा साथियों को कि इनके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, क्षमता है, लेकिन कई बार वातावरण के कारण, लोगों के संगति के कारण ये अपनी दिशा से भटक जाते हैं और फिर इनको सही दिशा में लाने के लिए कहीं से कोई तंत्र खड़ा नहीं होता है। उपदेश देने वाले लोग इनको बहुत मिलते हैं, मन लगा के पढ़ो, मन लगाओ, लेकिन इनको ये कोई नहीं बताता है कि हमारा मन हमारे मूल चीज में लगे कैसे। हम लोग यहाँ वो काम भी करते हैं। अभी सर आपने बड़ी अच्छी एक बात कही, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जो छात्र जीवन के लिए बड़ी ही उपयोगी है। वो कंसंट्रेशन कैसे आप अपने जीवन में ला सकते हैं, उसके लिए हम लोग इनको मेडिटेशन बताते हैं, ध्यान बताते हैं। हम इन बात को इन लोगों के बीच बताते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आप जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। अपने सोचने के तरीका को अगर आपने सही रखा, अपने अंदर के विश्वास को अगर आपने सही रखा, तो आप विश्वास करिए इस दुनिया में अनगिनत ऐसे रास्ते हैं, बहुत सारे दिशा हैं जहां पर आप जाके सफल हो सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि साहब हम तो इस नौकरी में ही चले जाते तो हमारे लिए बेहतर था, हम बीपीएससी में चले जाते तो बेहतर था, हम यूपीएससी में चले जाते तो और बेहतर था, और जब उन्हें नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं। हमने देखा है पूरे देश में कि कई ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिला, लेकिन उनकी पढ़ाई की एकाग्रता में उनकी क्षमता इतनी थी कि वह आज देश में अच्छे शिक्षक के रूप में उनका नाम है और पैसे भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया के वो मालिक हैं। लेकिन कभी न कभी उन्होंने अपने पढ़ाई पर मेहनत किया होगा, ऐसा तो नहीं किया होगा अच्छा इस बार इतना ही पढ़ेंगे कि जिससे हम निकाल लें, ऐसा नहीं किया होगा। ये सारी चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है, जो यहाँ बुला के युवाओं को इन बातों से प्रेरित किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, इनको इनके भटकाव से रोकने का तरीका बताया जाता है कि देख भाई, जिंदगी में भगवान ने दिया है अवसर, एक सीमित समय के लिए आपको भगवान ने यहाँ बुलाया, छोड़ दो हो गया ज़्यादा, सीमित समय के लिए भगवान ने बुलाया है और आदमी को इस जिंदगी का अपना स्वाद लेके जाना चाहिए। लेकिन कई बार देखते हैं बड़ी परेशान होते हैं, लोगों को नौकरी मिल जाती है, नौकरी मिलने के पहले भी ये लोग परेशान दिखते हैं कि कब मिलेगा पता नहीं। जब मिल जाता है तो यहाँ हम लोग उनको टीका चंदन करते हैं, बड़ा फूल से सजावट करते हैं, माला वाला पहनाते हैं। मिलने के साल 2 साल के बाद जब मिलते हैं, क्या हाल है, ठीक नहीं है, क्या हुआ,
हमारे जो सीनियर हैं बड़े खरूस टाइप के आ गए हैं, प्रेशर में रहते हैं। अब बताओ साहब, नहीं मिल रहा था तो भी परेशान थे, मिल गया तो भी आपको इस दुनिया में चलना सीखना पड़ेगा। लोग तो ऐसे ही मिलेंगे, हर क्षेत्र में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। इसी कला का नाम भारत का अध्यात्म है, जो आपके भीतर समझदारी पैदा करता है। हमें चलना कैसे है, हमें कैसे समझदारी से आगे बढ़ना है, यही गायत्री मंत्र हम लोगों को सिखाता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि की ओर जाए। लोग तो ऐसे ही हैं, लोग हमारे कारण बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हमने चलना सीख लिया तो हमारी मंजिल आसान हो जाएगी और हम अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जीते हुए चले जाएंगे। कर्म की भाषा सिखाते सिखाते कई बार उनको कुकर्म सिखा देते हैं, और वो कुकर्म में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि उनको कर्म और कुकर्म में कोई अंतर नहीं पता लगता है। उनको लगता है यो कर्मे है, यो भी कर्मे है। हम लोग इनको ये डिफाइन करके बताते हैं कि भाई देखो, ये कर्म और कुकर्म की बात अलग है। कई लड़के हॉस्टल में लॉज से हमारे बीच आते हैं और वो कहते हैं कि भैया, एक व्यक्ति हमको बता रहे थे, एक भाई साहब हमको बता रहे थे, फलाने जो आईएएस बने हैं वो गांजा पी के आईएएस बन गए। पता नहीं उसने देखा कि नहीं, तुमको समझा दिया। अब तुम सोचेगा कि गांजा पी के भी आईएएस बना जा सकता है। अब तुम पीना शुरू कर दिया, आईएएस बना कि नहीं बना, रोड पर बैठ के गांजा पीने वाला बढ़िया बन गया। इन सारे चीज़ों की समझदारी हम इनके बीच पैदा करते हैं कि ऐसे अनगिनत लोग समाज में, राष्ट्र में आपको मिलेंगे। आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने को सेफ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे सही कर सकते हैं। अध्यात्म इसी का नाम है। गुरुदेव ने ऐसे ही अध्यात्म की कल्पना की थी जो मानव सेवा के नाम से है, कि मनुष्य को सही दिशा दिखाया जाए। स्वामी विवेकानंद एक बार पश्चिम में गए तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप जिस देश से आए हैं, आप किस भगवान की पूजा करते हैं, मुझे भी उसी भगवान का पूजा बता दीजिए, हम भी उसी भगवान का पूजा करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं जिस भगवान की पूजा करता हूं, उस भगवान के पूजा करने का लाभ तुरंत मिलता है। लोग, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उस भगवान को बताता हूं, जिस भगवान की उपासना करना तुमने सीख लिया तो तेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उस भगवान का नाम है जीवन देवता की साधना आराधना, लाइफ मैनेजमेंट। अपने को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे सही दिशा दे सकते हो, अपने मन को कैसे सही दिशा की ओर ले जा सकते हो, उसका कंट्रोलिंग पावर कहाँ हो सकता है, ये सारी चीज हमें समझने पड़ेंगे। 95 से लगातार इस कार्य करने का सौभाग्य भगवान ने मुझे दिया। 4 भाइयों ने इसे शुरू किया था। ये गायत्री शक्तिपीठ के जस्ट बगल में एक SBI कॉलोनी है, तो ब्रांच मैनेजर हैं उनके पिताजी, उनका लड़का यहाँ आने लगा और यहाँ आके वो ध्यानवान सीख लिया, गायत्री मंत्र सीख लिया, और घर पर भी जाके रोज 10-15 मिनट वो करता था। उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई करता था। एक दिन उसके मामा जी आए और मामा जी ने देखा कि हमारा जो भैगना है वो सुबह सुबह जगता है और आँख को बंद करके कुछ बुदबुदा रहा है। उनके समझ में आया कि नहीं आया। वो अपनी बहन से पूछे, ये देख रहे हैं कि आंख बंद करके बुदबुदा रहा है, क्या कर रहा है? तो कहे कि ये गायत्री मंत्र का जप कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो, अभी इसके पढ़ने लिखने का उम्र है, इसमें तुम इसको पूजा पाठ सिखाती हो, गायत्री मंदिर भेजती हो, तुमको बुद्धि नहीं है, तुम्हारा लड़का भटक जाएगा। हैं? उस लड़के को भी दबाव ऐसा बनाया कि बेचारा मंदिर उंदिर आना तो छोड़ ही दिया, गायत्री मंत्र भी छोड़ दिया। आज के डेट में वो लड़का पटना के रोड पर बढ़िया बाइकर्स गैंग के साथ घूम रहा है, सिगरेट में से खैनी निकाल के उसमें गांजा भर रहा है, बढ़िया सोटा दे रहा है। उनकी माताजी ने एक बार मेरे पास आई और बोली कि मेरा बेटा पहले पढ़ता भी था, संस्कार भी बढ़िया था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहानी सुनाई कि मामा जी आए। मैंने कहा पहले मामा जी को बुला लो, मामा जी का इलाज करना पहले जरूरी है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं सर रोड पर। यही लड़के जब किसी पान के गुमती पर खड़े होकर मोटरसाइकिल लगा के, इनको कोई टोकने वाला नहीं होता है, लेकिन यही लड़के जब यहाँ आके अच्छे संस्कार सीखते हैं और अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने समाज में जाके उस संस्कार का पालन करते हैं, तो 5 जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी स्मार्ट पर्सनालिटी ये देख के कहते हैं कहाँ फंस गया तुम, अभी तो तुम्हारा पढ़ने लिखने का उम्र था, यही सब काम में फंस गया। रात भर वीडियो देखे गंदा तो ठीक, और जिस वीडियो से जिसका जीवन छूट जाए और अच्छे राह पर चले तो उससे लोग छुड़वाने का काम करते हैं। मैं तो कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि एक तरफ हम लोग इनको कौन सा दिशा दे रहे हैं, दूसरे तरफ पूरा का पूरा समाज बैठा हुआ है, पूरा का पूरा समाज बैठा हुआ है। यहाँ तक इनके सर भी बैठे हुए हैं जो क्लासरूम में समझा रहे हैं, अरे तुम मंदिर जाता है रे,
और बेचारा पूरे क्लास में उसको डैमेज किया जाता है। तुम मंदिर जाता है, मंदिर जाने से तुम एग्जाम निकाल लेगा। अब उनको पता नहीं है ये जहाँ आता है यहाँ लाइफ मैनेजमेंट के लिए आता है, अपने को ठीक करने के लिए आता है। वो जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उनको ये पता नहीं है जब उनके घर में केमिस्ट्री बिगड़ेगा, उनकी पत्नी से केमिस्ट्री बिगड़ेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है उनका, उस समय वही काम करेगा। ये हमें समझ आई। मैं इन लोगों को बताता हूँ, दुनिया में जब कभी आपका कल्याण होगा कोई दूसरा आपका कल्याण नहीं कर सकता है, आप स्वयं अपना कल्याण कर सकते हो। इसी का नाम भारत का अध्यात्म। भगवान भी किसी की मदद तभी करेंगे जब तुम भी कुछ कोशिश करोगे तब। आप नहीं साहब, हम तो भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। एगो पंडित जी कहे थे कि शनिचरों को जाना हनुमान मंदिर, अब मंगल को भी जाना, वहीं बैठ के चालीसा पढ़ना। पढ़ना नहीं, रेलवे में हो जाएगा। तथास्तु। माफ करना, मैं इन चीज़ों में नहीं जानता। मैं तो श्री राम शर्मा आचार्य जी से जुड़ा, और श्री राम शर्मा आचार्य जी की जो बातें हैं वो तो बिल्कुल ऐसी बातें हैं जिसको पढ़ के सुन के कई बार लोगों को लगता है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के हैं क्या। नहीं साहब, हम कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे भटकाव वाले पार्टी के भी हम नहीं हैं। हमारे गुरु तो ऐसे थे श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने महर्षि कार्ल मार्क्स किताब लिख दिया है। कार्ल मार्क्स कौन थे? कम्युनिस्ट के जन्मदाता। उन पर किताब लिखा है, उनके पुरुषार्थ पर किताब लिखा है। और ऋषि नहीं कहा है उनको, क्या कहा है? महर्षि कहा है। ये हिंदू धर्म के इतिहास में पहली बार वो किताब लिखा है। मैंने एक नेताजी को किताब पढ़ने के लिए दिया, गुरुजी का। कहे अरे आप लोग धार्मिक लोग कार्ल मार्क्स पर। हम कहे कि सर इसको पढ़ें तो आप देखें तो कितना चीज उसमें लिखा है। कार्ल मार्क्स जी ने जिंदगी जी के दिखाया। जिंदगी में वो गुरुदेव ने लिखा है कि उनसे तो प्रेरणा लेने की बात है। आप समझ लो, हम उस अध्यात्म की बात करते हैं जिस अध्यात्म को अब्दुल कलाम ने कभी अपनाया था। अब्दुल कलाम से ज्यादा ऊंचा तो नहीं कोई हो सकता है ना साहब। आप बताओ साहब, इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति बने, और वो व्यक्ति अध्यात्म की जो परिभाषा अग्नि की उड़ान, तेजस्वी मन, ये सब किताबों में जो उन्होंने लिखा है कभी आप पढ़ना। क्या बात, जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, सरलता कैसे व्यक्ति के जिंदगी में आता है। यहाँ तो सिपाही भी बन जाता है तो ऐंठ के चलता है, हम सिपाही ही हो फलना थन, ऐसे खड़ा रहेगा रोड पर, सब्जी वाला से 10-10 रुपया वसूल रहा है। माफ करना, ये चीजें अध्यात्म सिखाती है कि आप कितने भी हैं। एक कहावत है, अपनी है कविता है, बड़ा हुआ तो जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तुम्हारे बड़प्पन, दाढ़ी मोछ निकलने से क्या होता है? ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, निकल गया, हमारा भी हो गया, हम बढ़ाए हुए हैं। हम सोच रहे हैं विराट कोहली जैसा रखें, बने नहीं, रखें। मंदिर में प्रणाम कैसे करता है तो मैं देखते रहता हूँ। अच्छा देख ले। फिर इनकी एक अलग क्लास हम चलाते हैं, अभी 10 मिनट इनकी धुलाई करेंगे, आपके सामने नहीं करेंगे। इस क्लास का नाम सर हमने रखा है सर्विसिंग क्लास। और उसके सर्विसिंग के बाद जब ये नीचे उतरते हैं, क्या हुआ भाई? नहीं सब ठीक है, चलो। तो ये भगवान का प्रोडक्शन हाउस है। मैं ये मान के चलता हूँ कि भगवान ने यहाँ भेजा है कि इनको कैसे ठीक से सही से जो जिससे इनका भला हो जाए। भाई ये ठगने वाले, ठगाने वाले एक से एक लोग, साधु महात्मा सन्यासी बैठे हुए हैं, न जाने डमरू दिखा के क्या समझा देगा, कब पीसी सरकार का जादू दिखा देगा। देखिए गुलाब का फूल ले आया, यही सच्चा महात्मा है। मनीष भैया तो बुड़बक हैं। लीजिए साहब, हो सकता है मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं उस तरह के विवादों में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे गुरुदेव ने साफ साफ शब्दों में कहा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि बेटा मानव और मानवता का निर्माण ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात कहा कि मनुष्यता का विकास ही सबसे बड़ा चीज है। अगर हम मनुष्य बनने में सफल हो गए, अभी मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है, दाढ़ी मोछ चेहरा जींस, अगर मनुष्य सच्चे मनुष्य बन गए तो भी इस धरती का कल्याण हो जाएगा। भैया हम किसी का भला ना करें, कोई दिक्कत नहीं, मत करिए, मैं मना करता हूं, मत करो भलाई किसी का, लेकिन आज तो भलाई करें कि न करें वो सेकेंडरी मैटर है। किनका कहां बिगाड़ देना है,
किनकी चुगलबाजी कहाँ से कर देना। सर लोग तो जिस जगह पर बैठे हैं इनके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, तो कम से कम इससे तो बकस दो भाई, ये सद्बुद्धि तो हमारे भीतर आ जाए। गायत्री मंत्र का प्रभाव, गायत्री मंत्र का जप, उसके साइंटिफिक प्रभाव यही पड़ते हैं कि आदमी के जीवन में एक नवीनता आती है, स्फूर्ति आता है, उत्साह आता है, निगेटिविटी दूर होता है, पॉजिटिविटी आता है। और अपने कार्य के प्रति, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, आपका कार्य क्या है? आपका कार्य क्या है? पढ़ना। आपका कार्य आपके लिए एक शानदार चीज बनते हुए चला जाता है। तो आप ये मान के चलें कि यहाँ जो भी भाई आते हैं, जिस रूप में आते हैं, उनका जीवन शानदार बनते हुए चला जाता है। बहुत सारे लड़के, जैसा कि अभी उदाहरण दिया गया, यहाँ से आए हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा कि लगातार परिश्रम करते 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 मंजिल मिलती ही मिलती है। उसमें कितने लोग आलोचना करेंगे, कितने लोग मजाक उड़ाएंगे। इस बिहार में तो अनगिनत ऐसी कहानी है। आपने नाम भी सुना है दशरथ मांझी जी। दशरथ मांझी जी ने एक संकल्प ले लिया, क्या? हम पहाड़ खोदेंगे। हंसा लोग, उन पर फिल्म बन गया, आमिर खान ने उन पर फिल्म बना दिया, माउंटेन मैन। वो तो ये सोच के शुरू नहीं किए थे कि हमरा पर फिल्म बन जाएगा, और खोदते 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 वो माउंटेन मैन। मरता तो सब है भाई, जीने के लिए धरती पर कोई थोड़े आया है, सबका रिटर्निंग टिकट साथ आया है, लेकिन कब कन्फर्म होना है ये हम लोगों में से किसी को पता नहीं है, लेकिन टिकट साथ में है। भगवान ऊपर से दे के ही भेजा है, ठीक से काम उम करके आ जाइयो, तो हर असली घर वही है। तो मरता तो सब है, लेकिन साहब आज वो भी मरे, दशरथ मांझी जी भी मरे, लेकिन आज दशरथ मांझी जी इतिहास के पन्ने में अमर हो गए, लाखों लोगों के प्रेरणा के स्रोत बन गए। जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाइए, किसी जगह पर जाइए। मैं सच एक घटना सुना रहा हूं सर, हमारे युवा मंडल से बहुत सारे लोग शिक्षक बने हैं, गवर्नमेंट टीचर। अभी एक लड़का है सासाराम का, मिहिर, वो लड़का सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल बन गया। वहाँ क्या किया कि यहाँ बाल संस्कार शाला, गरीब बच्चों को पढ़ाने का जो चलता है, वहाँ इतना बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाने का, और पेरेंट्स मीटिंग जैसे कॉन्वेंट स्कूल में होता है वो सब करने लगा। आज के डेट में वो स्कूल, सासाराम के उस स्कूल में लोग अपने बच्चों के एडमिशन कराने के लिए पैरवी करते हैं कि हमारे बच्चे का भी इसमें हो जाए। एक व्यक्ति गया, एक अच्छा व्यक्ति गया और एक सरकारी स्कूल को बढ़िया बना दिया। हम तो दावे के साथ कहते हैं, ये अतिशयोक्ति नहीं है, कि अगर सही मायने में उनको सही से उनके भीतर का वो चीज जगा दिया जाए शिक्षकों का, वही शिक्षक व्यक्ति कभी खराब नहीं होता है। स्थिति, परिस्थिति, वातावरण के कारण वो अपने आप को ऐसा मान लेता है कि हम ऐसे ही हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं, आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, खिचड़ी खिलाएंगे 1:30 बजे। वो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर उसको उसके अंदर वाले उस चीज को जगा दिया जाए तो वही शिक्षक, वही टीचर उस सुंदर से बिल्डिंग का, बिल्डिंग तो बढ़िया बन गया, बहुत बढ़िया बन गया, उस सुंदर से बिल्डिंग का वही शिक्षक, वही इतना चमत्कार हो सकता है कि देखने वाले लोग कहेंगे कि शिक्षा की क्रांति देखना है तो कहाँ जाओ? बिहार में जाओ, जबरदस्त क्रांति हुआ है। लेकिन उसके लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो ये चीज हमें मोरल वैल्यू समाप्त हो गया है और भीतर वाला वो मर गया है। एक ही साइड सोचता है, सिर्फ मेरा। चावल 6 बोरा आया, 3 बोरा निकाल देना है। न भीतर दया लगता है, न करुणा लगता है, क्योंकि मर गया है। पहले जो शिक्षक होते थे, मुझे याद है कि गांव के जो मास्टर, खपड़ा का स्कूल होता था, लेकिन अगर मास्टर साहब को सामने से आते हुए देख लें तो हम लोगों का लगता था कि पसीना निकल जाएगा कि अब किधर क्या करें। और सर इतना भाव से क्लास में पढ़ाते थे मास्टर साहब, जिसको पढ़ लेने, बचपन, प्राइमरी और मिडिल स्कूल का पढ़ा हुआ गाँव का लड़का सब बढ़िया में मैट्रिक का रिजल्ट ले लेके बढ़िया रिजल्ट, क्या कॉन्वेंट स्कूल पढ़ाएगा? उस जमाने में तो उतना कॉन्वेंट स्कूल भी नहीं था। तो ये सारी चीजें थी। ये मोरल सिस्टम को डेवलप करने का जो काम है, और इसे भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि एक एक लड़का कहीं जाए, नौकरी में जाए, जॉब में जाए, बैंक में जाए, कहीं जाए, वहां अपना एक मिसाल पैदा करे कि साहब इसमें कुछ विशेषता दिखाई पड़ रहा है, कि गायत्री परिवार का लड़का लगता है। अभी बेतिया के डीएम हैं कुंदन, जो हमारे युवा मंडल में 4 साल संगीत देने का काम किए। वो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे, हर रविवार को यहाँ संगीत देने आ जाते थे। तो लड़के लोग उस पर कमेंट पास करते थे कि बाबा चल दिए, मंदिर आ रहे हैं तो बाबा हो गए।
तो वो तो बेतिया के डीएम, और डीएम भी साधारण डीएम नहीं बने, बिहार के पहले ऐसे डीएम जिसको प्रधानमंत्री जी ने 2 बार राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है उनके कार्य को। कुछ विशेष डीएम तो सब जिला में डीएम, सब लोग आईएएस बने, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा यूनिक किया जो अलग तरह का हुआ। बांका में गए तो शिक्षा का अलग जगह है, वहाँ क्या क्या सिस्टम डेवलप कर दी। ये चीज हर व्यक्ति के भीतर है कि आप जिंदगी में कुछ अलग भी कर सकते हो, कुछ बेहतर कर सकते हो, समाज के लिए कुछ बढ़िया कर सकते हो। यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब न जाने लोगों ने, धर्म अलग मामला है, उसमें मैं फंसना नहीं चाहता। अध्यात्म बिल्कुल प्योर करने का मन है, अपने को बेहतर करने का चीज है, और यही हम सब लोग यहाँ युवा प्रकोष्ठ में बताते हैं, भाइयों को बताते हैं। और सौभाग्य है सर कि आज लगभग 3 लाख से ऊपर लड़के इस बिहार में इस युवा प्रकोष्ठ से जुड़ चुके हैं, जो पूरे बिहार के विभिन्न जिले, विभिन्न कस्बे, विभिन्न जगहों पे जाके ये कहीं ना कहीं अपना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे लड़के विदेश में चले गए, यहाँ के बहुत सारे लड़के अच्छे अच्छे जगह पर, देश के दूसरे जगह में चले गए। तो ये लगातार इन लोगों को यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमें भटकना नहीं है, अपनी मंजिल को पाना है। अध्यात्म इसी का नाम है, गायत्री मंत्र इसी का नाम है।